माइकोलीव में हमले में 45 से ज्यादा जख्मी, रिहायशी इमारतें, हॉस्पिटल और स्कूल पर रूसी हमले का आरोप। कीव के एनिमल शेल्टर पर बमबारी, 355 कुत्तों की मौत। कीव के अलग अलग हिस्सों में तबाही का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की, जवानों के साथ देखे हालात। एक राहत केंद्र में पहुंचे जेलेंस्की, वहां लोगों को दी जा रही मदद की जानकारी ली, राहत कर्मियों का किया धन्यवाद। यूक्रेन के नरसंहार के आरोपों को लेकर बूचा पहुंचा मानवाधिकार दल, कैमरे में कैद किए हालात। बूचा में बड़ी संख्या में लाशें मिलने पर यूक्रेन ने की सख्ती की मांग, विदेश मंत्री बोले नरसंहार के लिए रूस पर लगे और सख्त पाबंदी। बूचा का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिया जायजा, कहा अब भी रूस के साथ शांति वार्ता करना संभव। बूचा में बर्बरता को लेकर बाइडेन ने पुतिन पर किया बड़ा हमला, कहा रूसी राष्ट्रपति पर चले युद्ध अपराध का मामला। बूचा में बर्बरता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का वादा है, रूस पर और कसेंगे आर्थिक शिकंजा। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में बूचा के नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही तस्वीरें, रूस का किया विरोध। कीव के अलग अलग हिस्सों में रूसी हमले से तबाह जिंदगी की तस्वीरें आई सामने, चारों ओर दिखा विनाश। मोजाइन इलाके में दिखा लाशों का अंबार, रूसी जवानों के कपड़े मिले, राहत कर्मियों ने समेटा। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति, ब्रिटेन ने दी जानकारी। बूचा जैसे हालात के बाद यूरोपियन यूनियन ने जताई नाराजगी, कथित वॉर क्राइम की जांच के लिए भेजेगा जांच दल। यूक्रेन के नॉर्दर्न रीजन का दावा, ज्यादातर हिस्सों में रूसी फौज वापस। रूसी हमले के बाद 42 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भागे, यूएन का दावा। ऑस्ट्रेलिया ने रूस को दिया झटका, ज्वेलरी, गाड़ी, लग्जरी आइटम और फर प्रोजेक्ट नहीं करेगा निर्यात। पाकिस्तान में सियासी घमासान, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की अर्जी की खारिज, आज फिर होगी सुनवाई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी। पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हो सकते पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इमरान खान ने किया नॉमिनेट। इमरान खान ने जनता के सवालों का दिया जवाब, विपक्ष के लिए चोर, डाकू, लुटेरे का पुराना राग अलापा। अवाम के पास जाके अवाम की वोट से आना या एक बाहर की साजिश का हिस्सा बने मुल्क में वो बाहर पैसा भिजवाना जो कि अभी अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में ये बाहर रहती है, ये है साजिश। इमरान ने भी सरकार के फैसले को ठहराया सही, कहा जो देश के लिए था सही वही किया। इमरान ने विपक्ष पर एक बार फिर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप, कहा 20 से 25 करोड़ में सांसदों को खरीद कर विपक्ष हड़पना चाहती है सत्ता। इमरान खान को लगा बड़ा झटका, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा। इमरान पर भड़के बिलावल भुट्टो, पूछा इमरान का घमंड बड़ा या पाकिस्तान का संविधान। श्रीलंका में नहीं थम रहा प्रदर्शन, उग्र भीड़ ने बस को किया आग के हवाले। कोलंबो में जबरदस्त प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ी हजारों की भीड़। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर उमड़ी हजारों की भीड़, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारत से मांगी मदद, पीएम मोदी से लगाई गुहार। श्रीलंका में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत, गैस और अन्य जरूरी चीजों की परेशानी, बेतहाशा बढ़े दाम। हाल के दिनों में आरोपी अहमद मुर्तजा गया था नेपाल, लुम्बिनी और कोयम्बटूर का किया दौरा। एटीएस एसटीएफ के हाथ लगे आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से जुड़े कई कागजात, कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी जब्त। आरोपी के पिता ने उसे बताया मानसिक रोगी, बोली अगर वो आतंकी होता तो गोरखनाथ धाम बंदूक लेकर जाता। तो बंदूक स्वाद लाठी कुछ लोहा लक्कड़ लेके थोड़ी अटैक करता, वो अपने ही दिमाग के बहकावे में था। आप उसको ये समझिए कि वो बेसिकली मानसिक रोगी है और वही है। हमले की साजिश को लेकर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर मंदिर जाकर पुलिस अधिकारियों से ली जानकारी। गोरखपुर हमले में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर जाना हालचाल। गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 पुलिसकर्मी हुए थे घायल, रविवार को हुआ था हमला। गोरखपुर हमले के मामले में हमलावर मुर्तजा को 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड में भेजा गया है, एटीएस एसटीएफ करेगी पूछताछ। गोरखपुर हमले की जांच में जुटी पुलिस, आतंकी कनेक्शन से भी इनकार नहीं। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को लेकर गरमाई सियासत, आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र, प्रस्ताव पास करने की तैयारी।
मुख्यमंत्री खट्टर का बयान, चंडीगढ़ पर एक तरफा फैसला मुमकिन नहीं, आपसी बातचीत से होना चाहिए समाधान। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर का आदेश, नवरात्रि के दिन में मीट की दुकानें बंद रहें। अब हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों को 9वीं क्लास से पढ़ाई जाएगी भागवत गीता, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया आदेश। 3 दिन के जम्मू दौरे पर परिसीमन आयोग, पहले दिन कठुआ में अलग अलग प्रतिनिधियों ने दिए 15 सुझाव। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की खबर को किया खारिज, कहा बीजेपी के लिए बोचा में करूंगा प्रचार। मुख्तार अंसारी को झटका, जमीन हड़पने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, अब ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकेंगे अनुमति। राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर पहुंचने लगे अयोध्या, राजस्थान में तराशे गए पत्थरों और तांबे की पत्तियों को भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने भेजना शुरू किया। अमरावती में शिवसेना का महंगाई के खिलाफ चाय पर चर्चा कार्यक्रम, सड़कों पर चाय और पीएम मोदी के पोस्टर लगाकर आम लोगों को महंगाई से बताया त्रस्त। करौली हिंसा के बाद अब भी इलाके में तनाव, 7 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू। करौली हिंसा को लेकर गहलोत सरकार का बयान, पीएम को निंदा करनी चाहिए, बीजेपी बोली कानून व्यवस्था सुधारने का करें काम। श्रीनगर में सीआरपीएफ के 2 जवानों पर आतंकियों ने बरसाई गोली, 1 जवान शहीद। शोपिया में आतंकियों ने मेडिकल दुकान के बाहर कश्मीरी पंडित पर की गोलीबारी, हमले में 4 लोग जख्मी। पुलवामा में आतंकियों ने बरसाई गोली, 2 बाहरी लोग जख्मी। अयोध्या में चेकिंग के दौरान आईजी समेत तमाम पुलिस अफसरों ने 2 युवकों की करी जमकर पिटाई, सीएम के अपशब्द बोलने का आरोप। मैनपुरी में गले में टकती डालकर थाने पहुंचे 2 लुटेरे, एनकाउंटर के डर से किया सरेंडर। पूर्वी बर्धमान में युवक की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव, कई घरों और वाहनों में आगजनी। कानपुर में सेंट्रल बैंक के एक ब्रांच में लॉकर में रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे लाखों के जेवर, एक और वारदात से हड़कंप। बैतूल के जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर पर छात्र के जूते से पिटाई का आरोप, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, तैनात किए गए विशेष कमांडो। आंध्र प्रदेश के इलुरु में दर्दनाक हादसा, गोदावरी नदी में डूबने से 3 की मौत। रायसेन में नई शराब की दुकान खुलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, स्टेट हाईवे 44 पर लगाया जाम। कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद धौलपुर में गौर शोभा यात्रा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बांदा के जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में आउटसोर्स किए गए सफाई कर्मियों के वेतन में 10% इजाफा, मिलेंगे 366 रुपए रोजाना। गाजियाबाद और मेरठ में भी लागू हो सकती कमिश्नरी व्यवस्था, प्रयागराज आगरा में तैयारी। गोरखपुर से दौड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस को मिल सकता है नया नाम, अब निषाद एक्सप्रेस हो सकती है नई पहचान। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। कांगड़ा में वज्रेश्वरी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। झारखंड के गिरिडीह में अवैध माइका खदान धंसी, 2 की मौत। आगरा पुलिस के 4 फर्जी मजिस्ट्रेट को पकड़ा, परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे थे आरोपी। अकोला में साइकिल से 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र को बेकाबू ट्रैक्टर ने कुचला, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। मंडी में सरकारी बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराई, ड्राइवर की मौके पर मौत। गुरदासपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त गोलीबारी, 4 की मौत। चेन्नई में 19 साल के एक लड़के ने होटल के गेट को कार से मारी टक्कर, खुद हुआ घायल, कम उम्र का हवाला देकर होटल में शराब पीने से रोका गया तो हुआ था खफा। बिहार के गोपालगंज में शराब की तस्करी का खुलासा, ट्रक में लदे प्याज में छिपाकर लाई गई शराब की खेप बरामद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रेप के फरार आरोपी ने प्रशासन का ढाया मकान, अवैध कब्जे की जमीन पर मकान होने का दिया हवाला। नलगोंडा के अपने 15 साल की गंजेड़ी। तमिलनाडु के शिवमोगा में बुजुर्ग ने अपने पालतू कुत्ते की याद में बनाई प्रतिमा, रोज पूजा करता है, कहा प्रतिमा के पीछे यही सोच, इंसान पशुओं से भी करे प्यार।